सर, कोरोना की थर्ड वेव को लेकर क्या लेटेस्ट आकलन है आपके अनुसार? हाँ, कोरोना के लिए हमने करीब 1 महीने पहले आकलन अपना बताया था। और जब भी इस तरह का भविष्य का आकलन करते हैं कोरोना के बारे में, तो कुछ अनुमान लगा के चलते हैं, क्योंकि भविष्य में क्या होगा ये किसी को भी कहना संभव नहीं है। तो हम आकलन ये लगाते हैं कि मान लेते हैं कि इस समय इस प्रकार की घटना होती है, तो फिर उसके बाद किस प्रकार का कोरोना आगे बढ़ेगा। तो हमने ये अनुमान लगाया था कि अगस्त के अंत तक सब जगह से लॉकडाउन हट जाएंगे, और तब हमारे आकलन बता रहा था कि फिर धीरे धीरे संख्या बढ़नी शुरू होगी, जो अक्टूबर तक अपने उच्चतम स्तर पर जाएगी, जो भी बहुत अधिक नहीं होगा। दूसरा अनुमान हमारा था कि अगर नया कोई म्यूटेंट आ जाता है जो डेल्टा से भी अधिक तेज़ी से फैलने वाला हुआ, तब थोड़ा तेज़ी से संख्या बढ़ेगी, तो भी अक्टूबर तक अपने उच्चतम स्तर पे होगी, और संख्या जो है वो करीब 1.5 लाख के आसपास नए डेली न्यू इन्फेक्शंस की हो सकती है। तो दोनों अनुमान अगस्त के महीने में जो हम देख रहे हैं वो सही नहीं साबित हुए। न सारे लॉकडाउन हटे हैं अगस्त, हालांकि खुल गए हैं कुछ हद तक, लेकिन पूर्णतया नहीं हटे हैं, और कोई नया वेरिएंट भी नहीं दिख रहा है अभी। तो इसलिए हम पुनः आकलन कर रहे हैं, और अब हम अनुमान को 1 महीने आगे बढ़ा रहे हैं कि यदि सितंबर तक सारे लॉकडाउन सब जगह से हट जाएंगे, पहला अनुमान ये, और दूसरा अनुमान ये कि सितंबर तक कोई नया म्यूटेंट जो डेल्टा से अधिक तेज़ी से फैलने वाला हो वो आ जाता है तो क्या होगा। और उसके आधार पर हमारे निष्कर्ष लगभग वही हैं, बस 1 महीने से सब शिफ्ट हो गया है। अक्टूबर के बजाय नवंबर में अब अधिकतम स्तर तक पहुंचने की संभावना है। यदि कोई नया म्यूटेंट नहीं आता है तो अधिकतम स्तर कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, 40, 50, 60 हज़ार इन्फेक्शन पर डे अधिकतम तक जाएगा। यदि कोई नया म्यूटेंट आता है जो ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला हुआ तो 1 लाख 1.5 लाख तक संख्या जा सकती है। सर, कुछ दावे इस तरह के को देखने को मिल रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि सितंबर में ही कोरोना की थर्ड वेव आ जाएगी। आप इसको कैसे देखते हैं? वो कल से ये काफ़ी चर्चा इस बारे में चल रही है, और मैंने इसके बारे में पता किया जो रिपोर्ट थी उसमें क्या लिखा है। तो ऐसा कोई अलार्मिक चीज़ उसमें नहीं है जो मुझे पता चला है। जो कहा है उन्होंने वो कुछ इस प्रकार का है। उन्होंने भी अनुमान लगाए कि भविष्य में यदि ऐसा होता है तो क्या होगा। तो एक उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में कोई वैक्सीनेशन ठीक से नहीं होता है, जिस प्रकार का बहुत धीरे शुरू में पिछले 2 महीने पहले काफ़ी कम संख्या में था, यदि उसी प्रकार से चलता रहता है तो उन्होंने कहा था कि सितंबर में काफ़ी संख्या बढ़ सकती है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा उस रिपोर्ट में कि यदि जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसी प्रकार से आगे संख्या वैक्सीनेशन की बढ़ती रहती है, तब जो पीक आएगी वो दूसरी वेव के आधी के बराबर होगी, जो कि लगभग हमारा आकलन उनसे मिलता है। तो अनफॉर्चुनेटली जो उनके अनुमान थे, जो एजम्पशंस थे, वो साथ में नहीं बताए गए। केवल ये बताया जा रहा है कि उन्होंने सितंबर में बहुत अधिक संख्या बताई है। सर, जैसे कि स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से खोल दिए गए हैं और अब तो साप्ताहिक बंदी भी खत्म कर दी गई है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? जिन स्थानों में इम्यूनिटी लेवल काफ़ी बढ़ चुका है, जैसे कई प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तो इन प्रदेशों में इस समय स्कूल कॉलेजेस खोलने में कोई समस्या आने की संभावना नहीं है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण, जो बच्चों में अभी तक जो देखा गया है उनमें जो इन्फेक्शन होता है, उनको भी संक्रमित होते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हुए हैं जो सेरो सर्वे से निकल के आया है, लेकिन उनमें जो संक्रमण होता है वो बहुत माइल्ड होता है, उन पर ज़्यादा असर नहीं करता, क्योंकि बच्चों की अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। और दूसरा, जो उनसे जो एक बात का डर होता है कि बच्चों में संक्रमित होंगे और उनको तो असर ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन उनके परिवार वालों को संक्रमण फैल जाएगा उनके द्वारा। तो इस पे दूसरा ये एस्पेक्ट आता है, यदि इम्यूनिटी का स्तर काफ़ी अधिक है और
विशेष रूप से जिस परिवार में बड़ों के वैक्सीनेशन हो चुका है, तो उनको ज़्यादा, और बच्चे उनके कोई कोमॉर्बिडिटी वाले नहीं हैं, तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उनके बच्चे यदि संक्रमित हुए भी तो एक तो परिवार में फैलेगा नहीं और दूसरे बच्चों को भी कोई विशेष असर नहीं होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।